साथियों, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का एक गांव है जिसे सोनवाही के नाम से जाना जाता है। अब हुआ ये कि 26 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 8 बजे रोज की तरह इस गांव के सोनवाही चौक के पास बने एक स्कूल के कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। अब हुआ ये कि बच्चे खेलते खेलते अचानक मैदान के एक छोर पर चले गए जहां पर एक बड़ा सा गड्ढा था। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उनकी चीखें निकल गई क्योंकि वहां पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था। उस शव को देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और उनकी चीखों को सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े और देखते ही देखते गड्ढे के आसपास गांव के लोग जमा होने लगे। अब मामला बेहद गंभीर था, इसलिए बिना देर किए हुए ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना लटोरी पुलिस चौकी को दी और कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने अच्छी तरह से जगह का मुआयना किया। उसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने शव को पीएम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि महिला का नाम सुरमिला राजवाड़े था, जो इसी गांव सोनवाही की रहने वाली थी। वहीं उनके पति हुकुम साय पिछली रात से उनकी तलाश कर रहे थे। मीडिया खबरों की माने तो ये बात सामने आई कि सुरमिला सब्जी बेचने का काम करती थी। रोज की तरह वो सब्जी बेचने के लिए बस से लटोरी से अंबिकापुर जाती थी, क्योंकि अंबिकापुर एक बड़ा शहर है जहां पर सुरमिला को उनकी सब्जियों के अच्छे खासे दाम मिल जाते थे और इसलिए वो हर रोज बस से सफर करके अंबिकापुर जाकर सब्जियां बेचती थी। दिन भर सब्जी बेचने के बाद वो रात के करीब 9 से 10 बजे बस से सोनवाही चौक पहुंचती थी, जहां पर उनके पति हुकुम साय उन्हें लेने आ जाते थे और यहीं से दोनों अपने घर चले जाते। और बिल्कुल ठीक इसी तरह 25 अक्टूबर की सुबह सुरमिला सब्जी बेचने के लिए अंबिकापुर गई। लेकिन रात के वक्त जब उनके पति सोनवाही चौक पहुंचे तो वहां पर सुरमिला नहीं आई। सुरमिला के पति ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन सुरमिला का कुछ भी पता नहीं चला। करीब रात के 11:30 तक इंतजार करने के बाद वो अपने घर वापस लौट गए और फिर 26 अक्टूबर को फिर से उन्होंने सुरमिला की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उसी वक्त करीब सुबह के 8 बजे उन्हें स्कूल के मैदान के पास बने एक गड्ढे में एक महिला के शव के मिलने की खबर मिली और ये महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुरमिला थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर सुरमिला के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस अपनी जांच में जुट गई। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने सोनवाही चौक के आसपास के इलाकों की जांच की, आने जाने वाले रास्तों पर बनी दुकानों के दुकानदारों से पूछताछ की और बारीकी से जांच करने के बाद उन्हें एक जानकारी मिली। पता चला कि महिला को आखिरी बार एक ऑटो में देखा गया था और वो शायद अपने घर की तरफ जा रही थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने तत्काल उस ऑटो वाले का पता लगाना शुरू किया। ऑटो ड्राइवर के रंग रूप के अनुसार उन्होंने अंबिकापुर, सूरजपुर, विश्रामपुर और आसपास के कई इलाकों में ऑटो चालकों से पूछताछ की और एक लंबी तलाश के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध ऑटो ड्राइवर राहुल कुशवाहा को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो पूछताछ के दौरान उस ऑटो ड्राइवर ने जो सच बयां किया वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। मीडिया खबरों की माने तो ये बात सामने आई कि राहुल कुशवाहा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का रहने वाला था। कहा जा रहा है कि 25 अक्टूबर की रात को वो शराब के नशे में धुत था और रात के करीब 10:30 बजे जब वो अपनी ऑटो चला रहा था तब उसे रास्ते में सुरमिला मिली। उसने सुरमिला को अपनी ऑटो में बिठा लिया और जैसे ही ऑटो सोनवाही चौक के पास पहुंचा अचानक ऑटो ड्राइवर की नीयत बिगड़ने लगी। उसने सुरमिला से किस मांगा और ये बात सुनकर सुरमिला बुरी तरह से घबरा गई और उसने ये सब करने से बिल्कुल मना कर दिया। ऑटो ड्राइवर की इस हरकत के बाद वो बेहद ज्यादा घबरा गई थी, जिसकी वजह से वो ऑटो से उतरकर भागने लगी और भागते भागते अचानक एक गड्ढे में जा गिरी। लेकिन उस ऑटो ड्राइवर ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। वो उसका पीछा करते हुए उस गड्ढे तक पहुंच गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन महिला ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए इसका विरोध किया और उसे धमकी दी कि वो उसकी करतूत सभी को बता देगी। इस धमकी की वजह से ऑटो ड्राइवर राहुल बुरी तरह से डर गया और उसने महिला के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से सुरमिला की सांसें हमेशा के लिए थम गई। जांच के बाद पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया ऑटो जब्त कर लिया है। साथ ही राहुल कुशवाहा के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, ये थी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की वो खौफनाक घटना जिसके खुलासे के बाद हर किसी के होश उड़ गए। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।